बेशक वो डॉलर जो बाहर से आएंगे, आईएमएफ की छतरी के नीचे हमारा मुल्क तो है, आगे भी रहेगा, तो इसको इधर उधर से कर्जे मिल जाएंगे। वो कर्जे बेशक कर्ज़ों की किस्तों में वापस जाने, लेकिन बारी बार से नहीं जाएंगे, अंदर आएंगे, इकट्ठे होंगे एक जगह, उसके बाद जाएंगे। और जैसे ही मुल्क में पैसे आते हैं डॉलर की शेप में, रिज़र्व्स में हमारे इजाफा होता है। जब रिज़र्व्स के अंदर इजाफा होता है, रुपए की कदर बेहतर होती है, रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो कम होता है। इट मीन्स कि महंगाई कंट्रोल होती है। बात कहोगे अब तो पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करें? ख़रीदारी वहाँ से शुरू करनी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर व आफ़ियत से हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। काफ़ी डिले के बाद आज बड़ी तवज्जो के साथ आपके लिए वक्त निकाल के थोड़ी सी एक अपडेट देनी थी। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि गैर हाज़िरी काफ़ी हो गई है। कुछ एक ज़ाती काम थे, यूँ समझ लें, और उनमें मसरूफ़ था। व्हाट्सएवर मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं जी। मार्केट का सिनेरियो आपके सामने है, कंफ्यूज है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा आके आप लोगों को अपडेट देनी थी कि मार्केट बाबा जी डाउनवर्ड है, मार्केट डाउनवर्ड है, ये पक्की है। तो अब ये देखना है इसमें हमने आके कि हमने पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना है अपने। एग्ज़िट हम अपनी ले चुके, 23,300 23,400 पे हमने अपनी एग्ज़िट ले ली थी। 90% या 100% भी हमारे कुछ साथियों ने, जिनके पास पीस पड़े होते हैं ना, फिर उनको मैनेज करना टफ हो जाता है कि यार पीस अब हैं, उनको अब 90% या 80% कैसे सेल करें, या उन्होंने अपना एक आधा पीस बचाना था या उसको सेल करना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं करता मैं 100% आउट होना, लेकिन कुछ दोस्तों की फिर मजबूरी बन गई थी कि अब हमने एग्ज़िट चूँकि लेनी है तो हम सारे ही एग्ज़िट ले लेते हैं। 90% तक तो आप करा रहे हैं, फिर पीस को कटवाना रखना, खैर छोड़ें। एग्ज़िट करने के बाद हमने होल्ड रखा अपने कैश को। कैश को होल्ड रखने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ आई है, आपके सामने है। 20,000 की रेंज तक पीस है, और पठोर की बात करें तो 16-17 हज़ार की रेंज है, 17,500 की। तो अब दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर अब क्या करना चाहिए, जिनकी हमने सेल मरवाई थी, तो वो कह रहे थे सर अभी हम उठा लें। भाईजान अभी गोल्ड को हाथ भी नहीं लगाना आपने, ये आपका वो हाल करेगा कि फिर आप ऊपर की एंट्रीज में फंस जाएंगे डेफिनेटली। अभी फंसने का कोई मूड नहीं है ना जिसका, वो अभी अपने कैश को संभाल के रखे। और मेरी एक बात वो लोग कान खोल कर सुन लें जो हर डिप को, क्या कह रहा हूँ, जो हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं ना, वो मेरी बात कान खोल के सुन लें। एंट्रीज को ठुकवाने का शौक़ है आपको तो बेशक आप बिला झिझक उठा लें, आपका कैश है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड टू बाय गोल्ड एट दिस लेवल। नो, नहीं। अपने कैश को किसी अच्छी जगह या महफूज रखो या कोई और अपॉर्चुनिटी देखो। मैंने आपको जैसे ही वहाँ से आउट दिया था, साथ मैंने आपको बताया था कि आजकल ज्वार का सीज़न है और रोल रही है वो मार्केट में। मैंने अपने लिए ज्वार पसंद की उठाई है, मैंने 3214 रुपये मन के हिसाब से उठाई थी। अब उसकी 3600-3700 तक बाज़ार उसकी चलेगी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल है। हम बैठे हैं, वो जो उधर से हम कैश आउट करेंगे। इन्वेस्टर का मसला ही यही है कि वो कहता है जी मैं यहाँ से जो कैश आउट करूँ इस प्रोडक्ट से या इस अपनी कमोडिटी से, तो उसको फिर मैं फर्दर यूटिलाइज़ कहाँ करूँ। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर गोल्ड से आप इस टाइम पे निकलते हैं तो उसको आप ज्वार के अंदर लेकर जाएं, और ज्वार से जब निकलेंगे इंशाल्लाह गोल्ड की बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे, मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें जी, पाकिस्तान में इस टाइम पे रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा कम है आपके सामने, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो भी अरूज के ऊपर है, जोड़ तोड़ चल रही है, जोड़ तोड़ की सियासत है। तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, फिनंशियल स्टेबिलिटी की बात कोई भी अगर करता है तो वो बकवास है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी फिनंशियल स्टेबिलिटी जब आ जाएगी ना फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। नो नो नो, ये रिवर्स है। लिहाजा मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था वो ये थी कि देखें अब हमारे रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है और हमने किस्तें कर्ज़ों की वापस करनी है। बाहर से कर्ज़ों की किस्तें तो वापस नहीं जाएंगी साहब, ज़रा पहले हमारे बाबा मुल्क के अंदर आएंगे ना पैसे। हमारे जो रिज़र्व्स हैं उन रिज़र्व्स के अंदर पैसे आएंगे और वो हमारे रिज़र्व्स बढ़ेंगे, फिर बेशक वो डॉलर जो बाहर से आएंगे, IMF की छतरी के नीचे हमारा मुल्क तो है, आगे भी रहेगा, तो इसको इधर उधर से कर्ज़े मिल जाएंगे। वो कर्ज़े बेशक कर्ज़ों की किस्तों में वापस जाने, लेकिन बाहर से नहीं जाएंगे, अंदर आएंगे, इकट्ठे होंगे एक जगह, उसके बाद जाएंगे। और जैसे ही मुल्क में पैसे आते हैं डॉलर की शेप में, रिज़र्व्स में हमारे इजाफा होता है। जब रिज़र्व्स के अंदर इजाफा होता है, रुपए की कदर बेहतर होती है, रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो कम होता है। इट मीन्स कि महंगाई कंट्रोल होती है। और उसके बाद हमने जब कर्ज़ों की किस्तें वापस दे देनी है, दोबारा डॉलर की शार्टेज होनी है, तो शायद इन लेवल से भी डॉलर थोड़ा सा ऊपर ही निकल जाए। थोड़ा सा क्या बात की कहानी है। मैं उस अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ कि जब हमने कर्ज़ों की किस्तें भी वापस करनी है और उससे पहले हमारे मुल्क में जब डॉलर आएंगे तो हमारे रिज़र्व्स के अंदर इजाफा होगा, तो डॉलर की कदर में कमी आएगी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, उसके हिसाब से गोल्ड भी सस्ता होगा। जब गोल्ड सस्ता होगा तो फिर हम उसको उठाएंगे। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी, हर एक मौके को समझने वालों मेरी बात गौर से सुनो। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? जितने भी हैं, एक एंट्री उठाओगे अभी 16-17 पे, अगली को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के 14 पे उठाओगे, अगली को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के 11 पे उठा लोगे, उसके बाद कहोगे अब तो पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करें? ख़रीदारी वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। बाबा नहीं समझे, एक एंट्री और दूसरी एंट्री के दरमियान कम से कम आप एंट्रीज लेते वक्त उतना गैप तो रखा करें ना कि जितना एक लॉजिकल गैप बनता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के पीछे एंट्री को ओवरबर्डन करना। मैं वक्त के साथ साथ आपको गाइडलाइन इंशाल्लाह दूंगा, इसकी कंटिन्यूटी करते हैं। वो स्टूडियो थोड़ा सा सेट हो रहा था, उसको फिर हम जिस तरह से रूटीन और रेगुलर वीडियोस बनाते थे इंशाल्लाह उस तरह बनाएंगे। 2 से 3 दिन के अंदर ये जो इरेगुलरिटीज़ रही हैं, हमारी एब्सेंटीज बड़ी पड़ी हैं, इनको इंशाल्लाह हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मुझे चीज़ें दिखाई देंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। ओके जी, ना समझो यार बाइंग अपॉर्चुनिटी, छोटे छोटे टिप को। और मेरी बात गौर से याद रखना कि जब मौका आएगा ना, कैश नहीं होगा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह माय वुल्फ्स।